हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। सभी चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हम प्रॉपर नोट्स और हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और एक एक प्रॉपर नोट्स के साथ चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन मींस बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें टॉपिक आने वाला है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और साथ ही साथ ये देखने वाले कि मैटर क्या होता है और स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा मैटर। टॉपिक है हमारा मैटर। तो मैटर होता है क्या है? मैटर क्या होता है? हमारे आसपास के वो सारे ऑब्जेक्ट, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या ऑक्यूपाई करे? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो जगह को घेरे उसको क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर पेन, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको एक छोटे से बॉक्स में हम नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, साथ के साथ इसका कुछ मास भी है और इसका कुछ वॉल्यूम भी है। जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जिसका मास और वॉल्यूम दोनों हो, जिसका मास और वॉल्यूम दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो चलो पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, फिर लेंगे एग्जांपल डिफरेंट। तो हर सभी चैप्टर की तरह हम इसमें भी प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं, एक एक नोट्स, एक एक डेफिनेशंस। तो पहला टॉपिक आ रहा है मैटर। क्या आ रहा है? मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन, इट इज डिफाइन anything that occupies space and having mass and volume is called matter. तो मैटर बेसिकली होता क्या है? डेफिनेशन भी बोलती है एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ये जो बोर्ड है सामने, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मार्कर है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे रखी हुई चेयर्स, ये कैमरा स्टैंड, ये सब क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और सबका अपना एक मास भी है। मास मींस सब एक क्वांटिटी ऑफ मैटर से मिलके बने हैं, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो जिसका मास भी हो और जिसका वॉल्यूम भी हो, वो क्या कहलाता है? मैटर। तो लिखा भी हुआ है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। हमारे आसपास के वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर। जिनका अपना मास भी होना चाहिए और वॉल्यूम। कंडीशन है कि उनका मास और वॉल्यूम होना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास जो मैटर की कैटेगरी में आते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए पेन एक मैटर है, पेंसिल, टेबल, ये सब क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट आता है एयर। क्या एयर मैटर है? हाँ, एयर मैटर होता है। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तब बलून को हम फुलाते हैं, गुब्बारे को तो फुलाया जाता है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और गुब्बारा फूलता चला जाता है, बड़ा होता जाता है। तो वो क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सिलेंडर्स में जब एयर को किसी भी गैस को फिल करा जाता है, गैसेस एयर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर जिसमें गैस डली होती है, दोनों का वेट अलग होता है। क्यों? क्योंकि गैस भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका मास भी है, उसका वॉल्यूम भी होता है। गैस क्या है? गैस का मास भी है और वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो इंडेफिनेट होता है। इसका मतलब क्या है? वो हम इसी चैप्टर में आगे स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे क्या है? मैटर। सारे क्या है? मैटर। तो क्लास 9 का पहला चैप्टर इस मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें पहला टॉपिक आ रहा है हमारा मैटर। पहला टॉपिक है मैटर। तो हमारे आसपास के वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो इस रूम में हर एक ऑब्जेक्ट लगभग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सब क्या कहलाएंगे? मैटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मैटर। तो अब कौन से एग्जांपल जो मैटर नहीं है? अगर मैं बोलूं नॉन मैटर, लव, हेट, फीलिंग्स, ये स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करते। लव, प्यार, किसी के लिए कोई जगह नहीं घेरता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू साइंस। तो लव स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, तो मैटर नहीं है। हेट भी कोई स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करता। फीलिंग्स
थॉट्स, ये सब क्या होते हैं, ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते, इनको हम नॉन मैटर बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है लाइट। लाइट पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट जो होती है, लाइट जो आ रही है, ये पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करते हैं। हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे भी, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करते हैं, बट उनको कई बार मैटर की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करा जाता। लाइट को मैटर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करा जाता, भले ही वो पार्टिकल और वेव नेचर शो करे, बट कुछ बुकों में लिखा होता है लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल नेचर, जो कि होता भी है, बट वो मैटर की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं। तो लाइट वाला एग्जांपल अभी हम यहाँ अभी के लिए छोड़ते हैं, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो पेन, पेंसिल, टेबल, एयर, हमारे आसपास रखे हुए हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, मैटर है। लव, हेट, फीलिंग, थॉट्स वगैरह ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते, तो मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। और लाइट की बात करें तो लाइट को मैटर की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करा जाता, भले ही वो पार्टिकल और वेव नेचर शो करे। ये हमारा मैटर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि एक्चुअली में मैटर होता क्या है। तो मैटर होता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोला जाता है, मैटर। मैटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, matter was made up of 5 constituents। इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो मैटर्स होते थे वो 5 चीजों से मिलके बने होते थे। मैटर्स में लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, सबके सब 5 चीजों से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोला जाता है, पंच तत्व। मेड अप ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज पंच तत्वास। तो किन चीजों से मिलकर बने होती है हर एक ऑब्जेक्ट, 5 तत्वों से। पंच तत्व, ये सुना भी होगा आपने, पंच तत्वों में विलीन होना। तो इंसान मरने के बाद इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स। ठीक है, इंडियन जो फिलोसफर साइंटिस्ट वगैरह थे उनके अकॉर्डिंग हर एक चीज, हर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स 5 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व। और वो 5 चीजें कौन सी होती है, पंच तत्व कौन से, जिसमें आ रहा है एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, फायर। तो ये कहलाते हैं हमारे पंच तत्व। तो कोई कभी भी पूछा जाए पंच तत्व कौन से होते हैं, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। स्काई, अर्थ एंड फायर। तो इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग मैटर जो होते हैं वो 5 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। और एक्चुअली में मैटर होता है क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका अपना मास और वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाएंगे। तो मैटर की कैटेगरी में हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे, और नॉन मैटर में लव, हेट, फीलिंग, थॉट्स वगैरह एंड सो ऑन। तो ये मैटर एंड नॉन मैटर के कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट, जो कि आज हमारा टॉपिक है। थंबनेल पे भी देखते हैं, टॉपिक का नाम था हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अब हम देखने वाले मैटर की फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से पहले हम मैटर के स्टेट्स के बारे में लिख लेते हैं। मैटर के 5 स्टेट होते हैं, इसको हम आगे पढ़ने वाले, स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट होती है, 5। इसमें फर्स्ट आ रहा है सॉलिड। क्या आ रहा है, सॉलिड, जिसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस टाइप से होते हैं, जिसमें उसके पार्टिकल्स काफी क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के। ये हमारे पास है सॉलिड, जिनको हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये है सॉलिड। सेकंड आ रहा है लिक्विड। सेकंड आ रहा है लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा लूज्ड होता है। यह है लिक्विड का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। थर्ड आ रहा है गैस। अगर मैं गैस की बात करूं, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, यह होता है गैस। एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा,
इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। एंड फिफ्थ इज बीईसी। बीईसी इसकी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट तो यहाँ पे 5 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी मींस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, पांचों को हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे स्टेट ऑफ मैटर में। अभी के लिए जस्ट याद रखना है सॉलिड जिसके पार्टिकल का अरेंजमेंट काफी क्लोजली होता है, लिक्विड में थोड़ा लूज और गैस में बहुत ज्यादा, और प्लाज्मा और बीईसी होता है क्या, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैटर कौन होते हैं, जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे वो मैटर होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर मैटर्स वाज मेड अप ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर, और इन्हीं को बोलते हैं पंच तत्व। क्लियर। और स्टेट ऑफ मैटर 5 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन सबको हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर में। तो अगला टॉपिक जो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इंट्रोडक्शन में आज हमारा आ रहा है अगला टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। जो पहले साइंटिस्ट थे पुराने टाइम पे, तो उनकी 2 थ्योरी थी मैटर को लेकर। क्या थ्योरी थी? 2 थ्योरी थी। पहली थ्योरी ये थी कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर शो करता है। कॉन्टिन्यूअस नेचर, अभी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस नेचर, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। कुछ साइंटिस्टों का मानना था जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर शो करता है, और कुछ साइंटिस्टों का मानना था जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, मींस पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा करेक्ट हुई और आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं, वो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैटर जो कॉन्टिन्यूअस नेचर शो करता है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते थे, तो उसको हम यहाँ पे समझने वाले एग्जांपल के थ्रू। तो मैं एक ले रहा हूं, एक ग्लास का पीस। ठीक है, ग्लास शीट ले लो, एक शीशे का टुकड़ा ले लिया था बड़ा, ग्लास शीट, ग्लास शीट, ग्लास शीट। ठीक है, ये क्या है? एक ग्लास शीट। तो कुछ साइंटिस्टों का मानना था इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, क्या बोल सकते हो सिंपली इसको, लुक लाइक कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? देखो, कई साइंटिस्टों का मानना था ये ग्लास का जो पीस है, ग्लास जो होता है, शीशा ले लो, ग्लास ले लो, वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर जो होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल से मिलके नहीं बना। जैसे कि पूरा ग्लास है तो ये पूरा एक मैटर है। कुछ साइंटिस्टों का मानना था ये जो ग्लास है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म शो कर रहा है। इसकी स्क्रीन ही देख लो, जो ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये कॉन्टिन्यूअस उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये पूरी एक स्क्रीन है, ये पूरा क्या है? एक मैटर। कुछ साइंटिस्टों का ये मानना था कि जो मैटर होता है कॉन्टिन्यूअस नेचर को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूअस नेचर को शो करता है, वो किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बनता, ऐसा मानना था। बट कुछ साइंटिस्टों का यह मानना था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो दोनों में से किनकी थ्योरी ज्यादा करेक्ट हुई? देखो, देखने में ये लुक लाइक कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, कैसा लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म चल रही है किसकी? मैटर की। जो ये शीट है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म चल रही है मैटर की, बट हमें पता है जो ये मैटर है ये पार्टिकल से मिलके बना होता है। कौन सी थ्योरी ज्यादा करेक्ट हुई? अगर मैं इसको जमीन पे गिराऊं इस ग्लास शीट को, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे ऐसे अलग अलग शेप्स के, कुछ छोटे कुछ बड़े। ठीक है, तब इसको गिराया गया तो वो डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। अगर ये कॉन्टिन्यूअस शीट फॉर्म करता तो ये ब्रेक होता ही नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता ही नहीं। उन्होंने उसको एक सरफेस पे गिराया और सरफेस पे गिराने के बाद वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया क्या? इट नॉट शो
continuous nature, continuous nature शो नहीं कर रहा, it is made up of small particles, और वो पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो मैटर होता है कोई भी वो कॉन्टिन्यूअस नेचर नहीं शो करता। किसी भी मैटर को आप उसके टुकड़े करो तो वो स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है, और छोटे से छोटा पार्टिकल उसका करते जाओ तो फाइनली वो किसी एटम, मॉलिक्यूल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई? पुराने टाइम पे जो साइंटिस्ट बोला जाते थे, कुछ बोलते थे कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कुछ बोलते थे पार्टिकल नेचर से शो करता है। तो फाइनली जो मेन स्टेटमेंट रखी गई वो ये कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर सारे किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल से। किससे? पार्टिकल से। अब किसी भी मैटर को, कोई भी एक पत्थर को डालो या कोई भी एक स्टोन या कुछ भी, आप उसके कितने पीसेस कर सकते हो? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट मींस छोटे से छोटे पार्टिकल्स। तो इससे ये तो कंफर्म होता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? तो लुक लाइक कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, जो कि इनकरेक्ट रही, और जो फाइनली चली इट नॉट शो कॉन्टिन्यूअस नेचर, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो टॉपिक हमारा यही था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। यस, मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये फर्स्ट था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो हमने देखा फिजिकली जो नेचर है मैटर का, मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं सेकंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, सेकंड पॉइंट, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कितने स्मॉल तक हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। तो इसको नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आ रहा है, हाउ स्मॉल आर these particles of matter। अब मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं? मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं या हो सकते हैं? तो ये हम देखने वाले हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। तो सारी एक्टिविटी जो आपके टेक्स्ट बुक में, उन सबको भी हम यहाँ पे साथ के साथ एक्सप्लेन करने वाले, एक एक एक्टिविटी को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कुछ बीकर्स। क्या ले रहे हैं? कुछ बीकर्स। तो ये हम यहाँ पे बीकर ले रहे हैं। तो ये मैंने ले लिए कुछ बीकर्स, ठीक है। तो ये ले लिया हमने बीकर। थोड़ा सा इसमें से पानी को कम कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो इसमें से भी कम कर लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? ये मेरे पास वाटर है, वाटर, ठीक है। ये वाटर 100 ml वाटर H2, इसके अंदर 90 ml H2 एंड 90 ml H2 हो। तो ये मैंने कुछ बीकर्स ले रखे हैं। ये बीकर नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये बीकर नंबर सेकंड, और इसी टाइप से ये बीकर नंबर 10th। अब 10 तो बना नहीं सकते सामने, तो कॉन्सेप्ट को समझना। ये हमारे पास 100 ml है, 90। अब इसके अंदर डाल रहा हूं मैं ऐड फ्यू ड्रॉप्स या फ्यू क्रिस्टल्स, ठीक है। ऐड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4। अगर आपके पास KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो। अगर नहीं है तो इंक की 1 या 2 ड्रॉप्स डाल सकते हो, डेटॉल का यूज कर सकते हो, या फिर जो उजाला होता है घर में नील, उसका भी यूज कर सकते हो। KMnO4 होता है क्या है, पहले ये देख लेना, इसका कलर क्या है और इसका नाम क्या है। KMnO4 इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर होता है पर्पल कलर। किस कलर का होता है? पर्पल कलर।
तो कलर के लिए हम KMnO4 के क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, कलर के लिए आप इंक का यूज कर सकते हो, डेटॉल का यूज कर सकते हो। तो हमने क्या लिया, फ्यू क्रिस्टल ऑफ KMnO4। फ्यू क्रिस्टल मींस 1 to 2 क्रिस्टल्स, 1 से 2 क्रिस्टल लिए जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया। जैसे इसके अंदर क्रिस्टल डाले किसके, KMnO4 के, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल इन कलर, कुछ इस टाइप का कलर हो जाता है पर्पल। किस कलर का, पर्पल। क्लियर, किस कलर का हो गया, पर्पल। अब इसमें से 10 ml को 10 ml को मैं इसमें ऐड कर दूं लेकर, ये जो पर्पल कलर इसमें से 10 ml को मैंने इसमें डाल दिया, तो वो भी कितना हो गया, 90 पहले था, 10 और ऐड कर दिया, अब कितना हो गया, ये भी 100 ml। कितना हो जाएगा, 100। बट ये डार्क पर्पल था, अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट पर्पल, थोड़ा सा लाइट पर्पल। तो मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लाइट पर्पल। फिर अगेन 10 ml उससे अगले बीकर में डालेंगे, 90 ml वाटर वाले में, वो उससे लाइट होगा। देन ऐसे करते जाए, लाइट 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 होता जाएगा, और तब मैं 10th बीकर में डालू तो जो पर्पल कलर है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, एकदम लाइट होता चला जाएगा कि इसको पर्पल कलर दिखना बंद कर जाएगा। बट इसको मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो उसके पर्पल कलर के जो कंपोनेंट्स है वो हमें विजिबल होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने 10 ml इधर भी डाल दिया। तो यहाँ पे समझना कॉन्सेप्ट को, मैंने इनिशियली 1 से 2 क्रिस्टल डाले थे 100 ml वाटर में, ठीक है, ये डार्क पर्पल। फिर उसमें से 10 ml उसमें डाल दिया, वो भी 100 हो गया, वो थोड़ा सा लाइट। फिर उससे अगेन देन रिपीट उसको करते गए 10, 12, 15, 20 ऐसे बीकर तक। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो पर्पल कलर है वो लाइट 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 होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो कि पर्पल कलर दिखना भी बंद हो जाए। बट अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पर्पल कलर के कुछ पार्टिकल्स हमें उसमें विजिबल होंगे। तो इससे ये कंफर्म होता है, इस पूरी एक्टिविटी से ये कंफर्म होता है कि 1 से 2 क्रिस्टल थे बस, 1 से 2 क्रिस्टल थे बस, जिन्होंने इतने सारे बीकर को क्या कर दिया, पर्पल कलर का। देखो 2 क्रिस्टल को जब हमने वाटर के अंदर डाला, ये डार्क पर्पल हुआ, वो लाइट मींस 2 क्रिस्टल को हम इतने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में, इनफाइनाइट टाइम्स में, कि मतलब आपके पास 2 छोटे छोटे क्रिस्टल है या फिर 1 बूंद इंक की है, हम उसको इतना डिवाइड करते जा रहे हैं, इतना पार्ट में ब्रेक करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, कितने पार्ट्स में, एक इनफाइनाइट। इससे फाइनली ये कंफर्म होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं, इतने ज्यादा जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। कितने स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम आंखों से देख नहीं पाएंगे, नेक्ड आईज से उसे सीन नहीं कर पाते, बट तब भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली इस पूरे एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिला वो देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very small, very small. They are very small beyond our imagination. इतने ज्यादा छोटे कि हमारी सोच और समझ से परे हैं, हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, और कितने स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, हमारी और सोच और समझ से परे। क्योंकि हमने देखो 2 क्रिस्टल को ही इतने पार्ट्स में पहले ब्रेक कर दिया, इस लिक्विड के अंदर उस जो पर्पल कलर के जो कंपोनेंट्स है, पार्टिकल है, वो इनफाइनाइट है। फिर उसमें से भी 10 ml डाला तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, फिर उसमें से भी 10 डाला, उसमें भी बहुत सारे पर्पल कलर के पार्टिकल है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म होता है कि 2 क्रिस्टल से ही हमने इनफाइनाइट टाइम्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल, जो हमारी इमेजिनेशन से क्या जाते हैं, परे, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रो चैप्टर का, जो कि जिसमें हमने पढ़ा है आज क्या क्या, मैटर। पहली स्लाइड पढ़ी थी हमने कि मैटर क्या होता है, हमारे आसपास के सारे ऑब्जेक्ट, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर। सेकंड था इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो मैटर्स होते हैं 5 कॉन्स्टिट्यूएंट, 5 पदार्थों, 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व, जिसके अंदर एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर आता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में 5 पढ़ने हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट याद रखना, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में थोड़ा सा लूजली एंड गैसेस में काफी डिस्टेंस होता है। और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जो कि पहला पॉइंट था कि
पहले माना जाता था कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर शो करता है, कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाता है, बट फाइनल जो स्टेटमेंट डिसाइड हुई, जैसे जैसे सन आगे बढ़ते गए साइंटिस्टों ने एक्सप्लेनेशन दिया, तो फाइनली माना गया और ऑब्जर्व करा गया कि जो मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर शो नहीं करता, वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे कि एक ग्लास शीट भले ही देखने में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लग रही है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कोई पार्टिकल नहीं है, बट उसको जब जमीन पे गिराया जाता है तो वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो पार्टिकल्स होता है, सॉरी जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे? पार्टिकल से मिलके बना होता है। एंड सेकंड, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, तो हमने फाइनली यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन से परे हैं। और साथ के साथ यहाँ पे हमने KMnO4 का यूज करा है। KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर। कलर के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, आपके पास कलर के कोई भी कंपोनेंट हो, इंक हो, डेटॉल हो, या कोई भी डाई वगैरह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो अभी के लिए इसे नोट करो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट सेकंड लेक्चर के साथ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। तो इसे नोट करें।